किस प्रकार से हम स्ट्रेंजर से बिजनेस ला सकते हैं, किस प्रकार से हम अनोळखी व्यक्ति से बिजनेस ला सकते हैं। तो इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि किस प्रकार से मेरा जो सबसे बड़ा एजेंट अशोक बोलीवार वो काम करता है एक केस स्टडी के रूप में, किस प्रकार से बिजनेस लाया जाए स्ट्रेंजर से। तो एक सिंपल केस स्टडी है मेरा टॉपर एजेंट की अशोक बोलीवार की, किस प्रकार से वो बिजनेस लाता है स्ट्रेंजर से। तो सबसे पहला तो ये देखो आप, एक पेपर बांटने वाला आदमी जो आज से 5 साल पहले पेपर बांटता था, रास्ते में पेपर बेचता था, आज वो आदमी जीरो से हीरो बन चुका है। आज वो आदमी हर साल 1000 पॉलिसीज करता है। आज वो आदमी आज की तारीख में जिस टाइम में मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसके ऑलरेडी 500 पॉलिसीज कंप्लीट हो चुके हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हो 21-22 में 1111 पॉलिसी किया, 20-21 में 1136 पॉलिसी किया। सोचो जिस टाइम में कोरोना का पीक चल रहा था उस टाइम पे भी उसने हजार पॉलिसीज किया है। कमाल का बिजनेस है उसका, कमाल का उसका डिटर्मिनेशन है, कमाल का आदमी है। 15 दिन का जो कमीशन है उसका 1,42,000 रुपए 15 दिन का कमीशन आता है उसका। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी है, मिराकिल मैन उसको हम बोलते हैं। किस प्रकार से वो काम करता है, वो काम करता है मैप्स। मैंने उसको एक तरीका दिया है मैप्स। मैप्स क्या है? मीटिंग पीपल। सबसे पहला M फॉर मीटिंग पीपल, A फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, S फॉर सर्विसिंग। ये 4 प्रकार के जो चीजें हैं इससे वो काम करता है और उससे वो जाके बिजनेस जनरेट करता है स्ट्रेंजर से। सबसे पहले मीटिंग पीपल। देखो भैया, आपको लोगों से मिलना है और नए नए लोगों से जितना मिलोगे आप उतना आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बनेंगे और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बनेंगे और उनके पास जाके आप मिल सकते हो। जैसे अभी देखो ये आदमी एक पेपर बांट रहा है, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा एजेंट, MDR के TOT एजेंट है जो आज भी इतना हम्बल आदमी है जो रास्ते में बैठ के पेपर बांट रहा है। अभी कोई पेपर लेने आएगा तो पूछेंगे अभी ये क्या कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये आदमी पेपर बांटने पर प्रपोजल फॉर्म्स भर रहा है, तो पूछते क्या कर रहे हो आप? अशोक बोलीवार सर आप क्या कर रहे हो? बोले मैं प्रपोजल भर रहा हूँ, इतने लोगों ने पॉलिसीज निकाला है तो उनको प्रपोजल भर रहा हूँ। तो बोले हमको भी निकालना है प्रपोजल्स। मतलब इस प्रकार से वो लोगों से मिलते हैं खुद होके। और जब तक आप, भाई साहब उनका एक ही चीज बोलना है, जब तक आप स्ट्रेंजर से बिजनेस नहीं लाओगे तब तक आप बड़े नहीं बन पाओगे। आप जब तक आप बड़े एजेंट नहीं बन पाओगे। तो हमको रेगुलरली स्ट्रेंजर से बिजनेस लाना है और स्ट्रेंजर के पास जाने के बाद हमको सबसे पहले उसका नीड एनालिसिस करना है, आस्किंग क्वेश्चंस। जब तक आप उसका नीड एनालिसिस नहीं करोगे उसको कैसे पता चलेंगे भैया मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, मुझे बच्चों के मैरिज के लिए पैसे चाहिए, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट है कि भैया आपने पिछले 5 साल में कितने पैसे जमा किए और अगले 5 अभी और कितने पैसे आपने खर्चा किए पैसे। तो आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आज की तारीख में हमको खर्चा करने के लिए कोई नहीं बोलता, कर्जा लेने के लिए कोई नहीं बोलता, बट जैसे आप बचत करने की बारी आती है वैसे हमारे बहाने चालू हो जाते हैं, एक्सक्यूजेस चालू हो जाते हैं। तो वो एक्सक्यूज को खत्म करना है तो किस प्रकार से काम करना है, हमको नए नए लोगों से मिलना है। नए लोगों से मिलने के बाद वो क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछने के बाद उसको हमको अलग अलग तरीके से उसका नीड एनालिसिस करना है। नीड एनालिसिस करने के बाद उनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस है। उनको प्रॉब्लम दो, क्या प्रॉब्लम्स है उनको बोलते हैं पैसे नहीं है, लोन्स नहीं है, तो उनको सॉल्यूशंस दो। आप आपके ऊपर सॉल्यूशन, उनके मंथली पैसे कलेक्शन करो, उनके पास से RD के समान पैसे कलेक्शन करो, डेली कलेक्शन करो। जिस प्रकार से आपका काम है वो पैसा LIC तक पहुंचाने का। तो आपको प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस है और सबसे बड़ा पॉइंट उसके बाद आता है सर्विसिंग का। आपको भैया उनका हनुमान बनना है, आपको उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, हाउस बिल भरना है। आप जो आपको वो फोन करते हैं जय श्री राम बोल के उनका काम करना है भाई साहब, सारे काम करना है। तब जाके वो आपको खुद अपनी पॉलिसी तो देगा ही देगा, साथ में अपने और भी रेफरेंसेस देगा, स्ट्रेंजर्स के रेफरेंसेस देगा जिसमें आप काम कर सकते हो। देखो हमारा जो अशोक बोलीवार आदमी है जो कमाल का आदमी है, हर साल इसी प्रकार से वो काम करता है मैप के कंसेप्ट में। अब वो एक पर्टिकुलर एरिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके किराए के घर में जाके रहता है 4-5 दिन, उस एरिया में सर्वे करता है, सर्वे करके लोगों के नीड एनालिसिस करता है और पॉलिसीज लेके आता है। कमाल का आदमी, इसलिए वो हर साल 1111 पॉलिसी कर पाता है। तो इसी के साथ बिजनेस अगर आप स्ट्रेंजर से लाते हो तभी जाके आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। अगर स्ट्रेंजर से बिजनेस नहीं आ रहा है तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।